नमस्कार। यहाँ पर जो है हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में जो आपका खनिज संबंधी डेटा दिया है उस डेटा को यहाँ पे देखा जाएगा, जो आपके मध्य प्रदेश प्री 2026 के लिए मोस्ट एमपी होगा। तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। जैसे कि आप देखना, देश में खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश की रैंक 4th है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। उसी के साथ ही भारतीय संघ में हीरा उत्पादन के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति एकाधिकार है, ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वित्त वर्ष 2024-25 में खनिजवार राज्यवार उत्पादन में क्या बोला यहाँ पर, उत्पादन में राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जो है ये ताम्र एस के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे। आप देख पा रहे हो तांबा और हीरा उत्पादन में प्रथम रैंक पर है, ठीक है। उसी के साथ ही रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज एस्क और चूना पत्थर की रैंक द्वितीय है उत्पादन में, ठीक है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक 4th स्थान पर है। उसी के साथ ही जो लोह एस्क है और जो बॉक्साइट है इसका स्थान 6वां है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये है आपकी लिस्ट और ये है आपकी रैंक। हीरा और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर और मैग्नीज उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कोयला 4th स्थान पर है। लोह एस्क और बॉक्साइट की रैंक है वो है 6वीं रैंक है, ठीक है। और यहाँ देखना आप, देश में खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 4th स्थान है। तो ध्यान रखना, ये सारी रैंक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ओनली एक कंटेंट को याद रखना है, वो है मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम 1996 का है। मध्य प्रदेश रेत नियम कब का है, तो ये 2019 का है। और 2023 में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कंटेंट को ध्यान रखना है। ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट से ओनली आपको 4 कंटेंट को ही याद रखना है। कौन कौन से, एक सर्वाधिक वृद्धि, एक न्यूनतम वृद्धि और किसमें जो है वृद्धि में माइनस हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, विगत वर्षों की तुलना में परसेंट वृद्धि या कमी। तो सर्वाधिक वृद्धि याद रखना है आपको, ठीक है। सर्वाधिक कमी और जो चला गया माइनस में, वो 4 कंटेंट को ही आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि किसकी है, तो हीरा जो है उसकी जो वृद्धि हुई है वो हुई है 1539.32%। एक्चुअली जो हीरा होता है ये कैरेट में नापा जाता है, इसलिए इसकी वृद्धि यहाँ पे इतनी दिख रही है आपको 1539.32%, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा आपसे तो उसका आंसर क्या होगा, हीरा। कितनी वृद्धि है, तो वो है 1539.32%। ये कंटेंट भी आपको याद होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन कराया है कि सबसे न्यूनतम वृद्धि किसकी हुई है, तो वो हुई है चूना पत्थर की। कितनी हुई है, तो वो हुई है 0.40%। तो ये भी कंटेंट आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बच गए हैं 2 कंटेंट। कौन कौन से, ये है माइनस, ये है माइनस, यानी कि इनकी वृद्धि कम नहीं हुई है, इनकी वृद्धि जो है विगत वर्षों की तुलना में माइनस में जा चुकी है, ठीक है। हमने जो यहाँ पढ़ा है हीरा और चूना पत्थर, हीरा सर्वाधिक वृद्धि करा है और न्यूनतम वृद्धि करा है किसने, चूना पत्थर ने, लेकिन वो अभी भी प्लस में है। लेकिन जो आप देख पा रहे हो बॉक्साइट, ठीक है, और मैग्नीज एस्क, ये जो है ये चले गए हैं माइनस में। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो 8 खनिज है जिसका उत्पादन होता है उसमें से 2 खनिज, एक हो गया बॉक्साइट, एक हो गया मैग्नीज एस्क जो है ये जा चुके हैं, इनकी माइनस में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब बच गए 6, बाकी सब की वृद्धि हुई है, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनकी वृद्धि माइनस में जा चुकी है। और सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा तो वो है हीरा, और सबसे कम वृद्धि पूछेगा तो वो जो है चूना पत्थर। हुआ क्लियर। ये 4 कंटेंट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2024-25 में 2023-24 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिज में कोयला, ताम्र एस्क, लोह एस्क, हीरा, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट उत्पादन में क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है। यहाँ बोल रहा आपको वृद्धि हुई है और उनका जो दिया गया है परसेंट पर ध्यान रखना आपको, हीरा का जो ग्रोथ है वो है 1539.32%। ये कैरेट में है इसलिए इतनी संख्या आपको दिख रही है, ठीक है। उसके साथ ही बॉक्साइट और जो मैग्नीज है इसमें कमी आई है, ठीक है।
ये जो इमेज दिख रही है और ये जो इमेज दिख रही है, ये दोनों इमेज जो है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण की है। तो डेटा क्या है, ऑथेंटिक है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि हीरा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 1539.32% ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है और इसके साथ ही हीरा उत्पादन में राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। वह क्लियर। सबसे कम वृद्धि पूछेगा तो वो है चूना। ठीक है, कितनी मात्रा वृद्धि हुई है, तो वो हुई है ओनली 0.40%। 0.40%। बॉक्साइट और मैग्नीज एस्क में उत्पादन में कमी दर्ज की गई, यानी कि यहाँ पे माइनसिंग हुई, यानी कि पिछले वर्ष तुलना में ये घट गए हैं। वृद्धि कम नहीं हुई है, जो पिछले वर्ष तुलना जो वृद्धि हुई थी उससे बहुत कम हुई, यानी माइनस चले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि कम हुई। दोनों में अंतर है। वृद्धि कम होना सबकी तुलना में यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 54, यहाँ से 1500। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है 0 है। तो इनकी तुलना में सबसे कम वृद्धि किसकी है, तो चूना पत्थर की है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है वो कि इनकी तुलना में यहाँ माइनस हो चुका है, यहाँ 9 था, यहाँ 4 हो चुका है, यानी कि इनकी तुलना में क्या हुआ, पिछले वर्ष तुलना में यहाँ पे कमी आई है, ये बता रहा है। ठीक है, तो बॉक्साइट और मैग्नीज एस्क जो है इसमें कमी दर्ज की गई है और चूना पत्थर जो है इसमें उत्पादन में कमी हुई है सभी की तुलना में। वह क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना। चूना पत्थर सबसे कम वृद्धि हुई है 0.40% सबकी तुलना अकॉर्डिंग। लेकिन जो बॉक्साइट है, जो मैग्नीज है, ये पिछले वर्ष तुलना में इनका जो उत्पादन है घट गया है। हुआ क्लियर, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। ये ध्यान रखना कि भारतीय खान ब्यूरो कब का है, तो ये है 1948 का है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नागपुर में है। ये ध्यान रखना मोस्ट आईएमपी की देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ प्रस्तावित है, तो वो है खजुराहो में। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि 2022-23 में मध्य प्रदेश को खनिज खंडों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त था। लेकिन उड़ीसा में आयोजित स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जनवरी 2025 में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिज की नीलामी में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो ध्यान रखना 2025 के अकॉर्डिंग पूछेगा नीलामी, तो एमपी का सेकंड रैंक है, लेकिन 2022-23 में मध्य प्रदेश का रैंक क्या था, प्रथम था। तो ध्यान रखना, वहाँ ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन किया है वो 2022-23 अकॉर्डिंग किया है या 25 के अकॉर्डिंग किया है। 25 के अकॉर्डिंग उसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पुरस्कार, और 22-23 में क्वेश्चन करेगा इसके अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रथम। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि प्रथम जहाँ होता है उसका क्वेश्चन उठा लेता है एमपीएससी। तो 22-23 आएगा तो उसका आंसर प्रथम होगा, 2025 आएगा तो उसका आंसर द्वितीय होगा। हुआ क्लियर, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। ये ध्यान रखना कि माइनिंग कनक्लेव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये 17-18 अक्टूबर 2024 को कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। हुआ क्लियर, इस कंटेंट करना करंट अफेयर की दृष्टि से। भोपाल में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत 2025 फरवरी 2025 को माइनिंग समिट का आयोजन किया गया था निवेश को। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो माइनिंग समिट है यहाँ कहाँ हुई है, तो ये भोपाल में हुई है। कब हुई है, तो ये हुई है 25 फरवरी 2025 को हुई है। क्वेश्चन आपको आएगा कि माइनिंग समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। क्वेश्चन कभी डीप चला गया, कब हुआ है, तो 25 फरवरी 2025 को हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको ये आएगा कि माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है 23 अगस्त 2025 को कटनी में संपन्न हुआ है। हुआ क्लियर, माइनिंग समिट पूछेगा तो भोपाल 2025 25 फरवरी, माइनिंग कॉन्क्लेव पूछेगा 0.2 तो कटनी, ठीक है, 23 अगस्त 2025। हुआ क्लियर, ये दोनों कंटेंट को ध्यान रखना। कोयला सबसे अधिक भंडारण वाला खनिज, यानी कि जो 8 खनिज संपन्न जो राज्यों में मध्य प्रदेश एक है, उन 8 खनिजों में सर्वाधिक जो भंडार है वो कोयले का है। हुआ क्लियर, ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना है जीडीपी में, तो वो है 2.96%। क्वेश्चन आपको आएगा कि 2025-26 में जो जीडीपी है
मध्य प्रदेश की, उसमें खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है 0.96%। इस कंटेंट को ध्यान रखना। खनिज संसाधनों की प्रचुरता की दृष्टि से देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में एमपी एक है। ये कोई दिक्कत नहीं बताया आपको, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम है ये कब का है, तो ये 1996 का है, ठीक है। मध्य प्रदेश नियम कब का है, 2019 का है, और 2023 में क्या हुआ, संशोधन हुआ है, ठीक है। और जो खनिज नीति थी ये पहली कौन सी थी, ये थी 1995 की। नवीन कब की है, ये 2010 की है, ठीक है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम कब का है, तो ये 19 फरवरी 1962 का है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना कि डोलोमाइट खनिज आर्कियन और विंध्य सैल समूह में पाया जाता है, जो संगमरमर कोटि डोलोमाइट का एक प्रकार है। वह क्लियर, इस कंटेंट में ध्यान रखना, ठीक है। डोलोमाइट 2015 में लघु खनिज घोषित है। मध्य प्रदेश से इसका जो निर्यात है ये कहाँ होता है, ये राउरकेला इस्पात संयंत्र को होता है, ठीक है। बहुरंगी काला गुलाबी लाल ग्रेनाइट टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना सागर दतिया में पाया जाता है। नदियों में रेत में मिलने वाला सोना गोल्ड प्लेसर सोन नदी से मिलता है। मध्य प्रदेश का जो रेनकुट है वो अमरकंटक को कहते हैं। सवाल उठता है कि अमरकंटक को रेनकुट क्यों कहते हैं। रेनकुट जो कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित एक प्रमुख क्या है, ये औद्योगिक केंद्र है। लेकिन ध्यान रखना जो उत्तर प्रदेश का रेनकुट जो औद्योगिक नगर है ये एक्चुअली यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रियल एल्यूमिनियम का कारखाना है, और ये जो है बॉक्साइट के लिए मध्य प्रदेश यानी कि अमरकंटक क्षेत्र पर निर्भर है, इसीलिए इसे कहते हैं मध्य प्रदेश का रेनकुट। वह क्लियर। टीकमगढ़ जिले में हीरा उत्खनन को मंजूरी मिल चुकी है, ये ध्यान रखना। रीवा जिले की सुहागी पहाड़ी हीरे के भंडार मिले हैं। तो क्वेश्चन आपको यह आ सकता है कि सुहागी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो रीवा में है। चर्चा में क्यों चली है कि यहाँ पर हीरे के भंडार मिले हैं। वह क्लियर। हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का दमोह जिले में एंटीमनी खनिज उपलब्ध है। इसका उपयोग जो है मिश्रित धातु इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कांच सीसा एसिड बैटरी और सोल्डरिंग यानी कि सोल्डरिंग जो होता है अर्धचालक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतने कंटेंट आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ई खनिज 2.0 नामक एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि उपग्रह आधारित निगरानी यानी कि जो अवैध खनन होता है रेतों का, ठीक है, उसके लिए अवैध खनन उत्खनन भंडार को रोकने के लिए माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम MSS लागू किया जा रहा है। तो ये पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखना। प्रदेश में 7,000 खदानों को जियोटेक कर उनकी सीमा तय की गई है। खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित मानव रहित चेक गेट स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ ताम्र अयस्क के अन्वेषण हेतु भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान, ठीक है, भोपाल के साथ रेयर अर्थ और स्वर्ण खनिज की खोज हेतु MOU प्रमुख है। वह क्लियर। 2025-26 में विभाग द्वारा जिला मैहर और जिला दमोह क्षेत्र में चूना पत्थर खनिज हेतु कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो इतने सारे कंटेंट जो है ये जो मैं टिक कर चुका हूँ यहाँ पे, जितने रेड से कैनेची ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, गोला बना हुआ है, इन सारे कंटेंट को ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, खनिज से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हुआ क्लियर। और जो भी करंट में एग्जाम हुई है आपकी, उसमें जो क्वेश्चन किया गया है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अकॉर्डिंग, उसके क्वेश्चन में एक बना दूंगा सीरीज, ठीक है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे करंट से तो वो मिस भी नहीं होंगे। हुआ क्लियर। इसकी PDF मिल जाएगी आपको हिमांशु एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।